हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीनरी। मैं पूजा आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बच्चों को, अगर आपका बेबी छोटा है तो उसे ज़्यादा देर के लिए अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। किन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इसी सब बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका बेबी छोटा है तो उसे ज़्यादा देर के लिए अकेले ना छोड़े। यानी अगर 0 to 6 मंथ का है तब भी मत छोड़िए, उससे बड़ा है तब भी मत छोड़िए, क्योंकि बच्चों को अभी ये नहीं पता होता है कि वो क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। जैसे आपका बेबी अगर बहुत छोटा है, 6 मंथ तक का है, और उसे आप छोड़ दे रही हैं 1-2 घंटे के लिए, या बिस्तर पे ही अगर वो सोया हुआ है तो छोड़ दे रही हैं, भूल जा रही हैं अपने काम के चक्कर में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर 6 मंथ तक का बेबी है तो उसके गिरने का बहुत डर रहता है, क्योंकि कब वो पलटने लगेगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। और सरकने भी लगते हैं बच्चे, कभी आगे की तरफ कभी पीछे की तरफ, तो वो बेड पर से कब गिर जाए, या फिर आप नीचे ही उसको कहीं पे लिटा रखी हैं तो ऐसा ना हो कि सरकते सरकते वो कहीं और चला जाए, या फिर पलट जाए जिससे उसको चोट लग जाए। या फिर बड़ा ही बच्चा है तो उसे ज़्यादा देर के लिए, वो मान लीजिए खेल रहा है, तो उसे ज़्यादा देर के लिए अकेले मत छोड़िए। खेलने के चक्कर में कहीं वो और कुछ पकड़ ना ले, कुछ मुंह में डाल ना ले, तो इस चीज़ को आप देखते रहिए। ज़्यादा देर के लिए उसे अकेला मत छोड़े। जैसे आप अगर खेलने में ही बच्चा बिजी है या फिर सोया ही है तो बार बार जाके उसको चेक करते रहिए कि हाँ बेबी ठीक से खेल रहा है, कुछ मुंह में डाल नहीं रहा है और सेफ़ है। बच्चा मतलब सेफ़ रहना चाहिए आपका। अगर बेबी छोटा है तो इस बात पे आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो चीज़ बच्चों की यूज़ की नहीं है उसे आप उसको खेलने के लिए मत दीजिए। जैसे कि अक्सर करके आप क्या करते हैं, किसी चीज़ में बिज़ी रहते हैं, जैसे किचन में ही बिज़ी हैं तो आप उसको कुछ भी दे दिए, चम्मच दे दिए, या फिर जो भी आपको समझ में आता है कि हाँ ये इस चीज़ को लेके ये खेलेगा, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेबी छोटा रहता है, उसे नहीं पता रहता है कि हमें ये मुंह में डालना है या इसका यूज़ कैसे करना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आँखों में उसको डाल ले, उसके आँख में चोट लग जाए, या फिर नुकीली चीज़ अगर है तो उससे उसको ये नहीं पता है इसका क्या यूज़ होता है, तो इससे उसका हाथ कट सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। या फिर आप मंदिर में ही मान लीजिए हैं बेबी आपका आपके पास है तो आप उसको माचिस दे दिए खेलने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो सब चीज़ उसके लिए अभी नई होती है, वो सारी चीज़ों से बिल्कुल नया होता है, तो उसको ये पता नहीं है इसका क्या यूज़ है, तो वो हर चीज़ मुंह में डालना चाहता है। इसलिए आप बच्चों को जो चीज़ बच्चों की यूज़ की नहीं है उसे बिल्कुल मत दीजिए। जो खेलने लायक चीज़ें हैं, जो आपके बेबी के लिए सेफ़ हैं, वही चीज़ दिया करिए आप। तीसरी बात ये है कि बच्चों को देर तक रोने भी मत दीजिए। क्योंकि देर तक बच्चे अगर चिल्लाते रहेंगे लगातार तो उसकी एनर्जी डाउन होगी, उसके शरीर के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोने ना दीजिए, उसे चुप करवाने की कोशिश कीजिए। या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके साथ बातें करेंगे जितना ज़्यादा, चाहे बेबी आपका छोटा हो या फिर थोड़ा बड़ा ही हो गया है, लेकिन आप अगर उससे बातें करेंगे, कई सारी चीज़ें उसके दिमाग में लाएंगे कि पापा कहाँ हैं, या फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा आपको कौन मानता है, या फिर वो कहाँ है, सबके बारे में आप पूछेंगे। या फिर बाबू कौन सा वो देखता है, वीडियो देखता है, बाबू को क्या अच्छा लगता है, आप ऐसे करके बातें करेंगे तो बच्चा आपका ज़रूर शांत हो जाएगा। और उसे शांत करवाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा देर तक रोने मत दीजिए जिससे उसका एनर्जी लॉस ना हो। तीसरी बात ये है कि चौथी बात ये है कि बच्चों को मुंह के बल, मतलब ज़मीन पे, अगर मान लीजिए बेबी आपका छोटा है 6 मंथ तक का है, तो बच्चे 6 मंथ तक पलटना शुरू कर देते हैं। तो पलटने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि उसको चोट लग जाए। इस बात पे ध्यान दें कि बच्चे आपकी अगर ज़मीन की तरफ पलट रहे हैं, मतलब मुंह के बल अगर पलट जा रहे हैं, तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि बच्चे कुछ मुंह में गलत चीज़ ना डाल लें। या फिर जहाँ पे भी आप अपने बेबी को लेटा रखे हैं तो उस जगह पे देखते रहिए कि कोई ऐसी चीज़ नहीं ना है कि जो आपके बेबी के लिए सेफ़ नहीं है, या फिर आपके बेबी ऐसे नहीं ना पलट रहा है जिसकी वजह से उसके नाक पे, उसके मुँह पे चोट लग जाए। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। पाँचवीं बात ये है अभी कि बच्चे को ज़ोर से, जैसे आपको बच्चे कभी कभी बहुत परेशान करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी किसी के बच्चे बहुत रोते हैं या फिर बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, जैसे 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं तो हर बात में चिल्लाए जाएंगे, तो आपको गुस्सा बहुत आता है कि दिन भर ये रोता रहता है। तो ऐसे में आप उसको कभी भी झटका ना दे, झचकाड़े नहीं कि अरे तुम हमेशा रोते रहते हो, या फिर उसको पटके नहीं।
क्योंकि ऐसा करने से आपके बेबी को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस वजह से आप बच्चे को बल्कि समझाइए, प्यार से उससे बातें करिए, उसको रोने मत दीजिए। छठवीं चीज़ ये है कि दूध पिलाने के बाद आप बेबी को कभी भी तुरंत खेलने या फिर ऐसे ही मत छोड़ दीजिए। जब भी दूध पिलाइए तो उसको थोड़ी सी थपकी दीजिए, और थपकी देने के बाद ये चेक कर लीजिए कि बच्चा डकार ले लिया है, नहीं भी लिया है। अगर मान लीजिए 6 मंथ से ऊपर का बेबी हो गया है तो भी उसको तुरंत खेलने मत दीजिए या फिर पेट के बल लेटने मत दीजिए। ऐसा करने से बेबी को तुरंत जितना भी दूध वो पिया रहेगा या फिर जो भी खाया रहेगा वो निकाल देगा। तो इस वजह से दूध पिलाने के बाद या कुछ भी खिलाने के बाद आप उसको तुरंत कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा मत करने दीजिए जिससे उसको वोमिटिंग होने का दिक्कत हो। थोड़ी देर उसको लेके बैठिए और थपकी दीजिए, उससे बातें करिए। सातवीं चीज़ ये है कि शिशु को अलग अलग चीज़ें मत खिलाइए। जैसे कोई आपका बेबी अगर खाने लायक हो गया है, 6 मंथ से ऊपर का हो गया, तो आप सोचते हैं ये भी खिला दूँ, ये भी खिला दूँ। नहीं, जो चीज़ बेबी के क्योंकि बेबी के लिए सब कुछ नया होने के नाते उसके खाने में भी जो ऐड करते हैं आप, वो भी सारी चीज़ें उसके लिए नई है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप उसको हर चीज़ चेक करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं कि हाँ ये चीज़ बच्चे के लिए अच्छा है। तो जो बच्चे के लिए सेफ़ हो वही चीज़ आप खिलाइए, जो उसके पचने लायक हो वो चीज़ खिलाइए। आप उसको हर चीज़ मत खिलाने लगिए, नहीं तो इससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसके पेट में दिक्कत होने लगती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है या फिर वोमिटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। और आठवीं बात ये कि बच्चा कभी भी रोए या फिर आपका बेबी बड़ा हो गया है, आपसे मान लीजिए 1 ईयर से ऊपर का ही हो गया है, तो वो ज़्यादा शैतानी करता है, तो ऐसे में आप उसको कहते हैं रुको अभी मैं तुम्हें पनिश करती हूँ, या फिर पिटाई करती हूँ तुम्हारी, या फिर आप उसको ज़ोर से डांटते हैं, तो ऐसे में आपको बेबी को पनिश नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको प्यार से समझाना चाहिए। पनिशमेंट बच्चों को ना दें, खास करके छोटे बेबी को। कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दिन पूरे दिन टाइम निकल जाएगा, बेबी आपका खाना नहीं खाएगा या फिर कुछ खाने की कोशिश नहीं करेगा, तो ऐसे में आप अपने बेबी को पनिश मत करिए, बल्कि उसको प्यार से उसके साथ बात करिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसको खिलाने की कोशिश करिए। और अगर मान लीजिए नहीं भी खाता है तो आप उसको पनिशमेंट मत दीजिए। तो आज मैं बच्चों को लेकर जो बातें थी, सावधानी आपको ये ध्यान देना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं आपसे यही बात बताना चाहती थी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।